स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का रिवीजन सेशन है। इसमें क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में बहुत बार पढ़ाए हैं और बहुत बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस दोनों ही टर्म्स में पूछे गए हैं और ये आपके पेपर में भी आने के चांस है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6x² - 7x, इसको जो है हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, 6x² - 7x - 3 दिया है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि 6 3 कितना होता है, 18 होता है। तो 18 लाना है हमें प्रोडक्ट, और इनको सब्ट्रैक्ट करके, यानी ऐसे दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करके आए 7 और उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई आए 18। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 9 और 2। ठीक, अब हमें बीच वाला मिडिल टर्म देखिए, हमें लाना है माइनस में 7, इसलिए 9 को यानी कि जो ग्रेटर नंबर है उसको हम लेंगे निगेटिव, और जो 2 है उसे हम लेंगे पॉजिटिव, ताकि ये जो मिडिल टर्म है ये निगेटिव आए। तो क्या हो जाएगा, 6x² - 9x + 2x - 3। फिर 3x यहाँ से कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा 2x - 3। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा 2x - 3। 2x - 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2x - 3 इस पूरे ही इक्वेशन से कॉमन हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, 3x + 1। अब दोनों को ही हम एक एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। तो 2x - 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 3x + 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसकी, वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। इससे कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, सम ऑफ जीरोस। सो जीरोस हमारे क्या निकले हैं, x की वैल्यू आई है, यानी एक 0, यानी ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3। दोनों सम ऑफ जीरोस, तो दोनों का सम कर देंगे। तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3 इक्वल टू -b/a। तो -b, b की वैल्यू है -7। ठीक, तो माइनस और माइनस का 7। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सम ऑफ जीरोस में माइनस आता है, यानी कि ये फॉर्मूले वाला माइनस है और वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दी हुई है। तो ये वैल्यू जो है ये हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो माइनस का 7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 6। 9 - 2 अपॉन 6 इक्वल टू कितना है, 7/6। तो यहाँ से 7/6 इक्वल टू 7/6 आ गया। अब जो दूसरा होता है वो क्या रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है हमारे, अल्फा और बीटा, दोनों की वैल्यू को प्रोडक्ट करेंगे। c की वैल्यू कितनी दी हुई है, c की वैल्यू है -3 और अपॉन a की वैल्यू दी हुई है 6। ठीक, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1/2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 माइनस का 1/2, तो वो -1/2 इक्वल किसके आ गया, -1/2। थैंक यू। पॉलिनोमियल रिवीजन में ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 + 2√3 and 5 - 2√3। सबसे पहले ये एक फॉर्मूला होता है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, जब भी हमें जीरोस दिए होते हैं। ठीक है, जब भी हमें दो जीरोस दिए होंगे, ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस यानी कि 5 + 2√3 प्लस 5 - 2√3। तो यहाँ से 2√3 और 2√3 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 10। फिर इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 5 + 2√3 इंटू 5 - 2√3।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3। 25 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 13। अब पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, अभी हमने क्या फाइंड किया, 10 इंटू एक्स प्लस 13। थैंक यू।